राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमस्कार मेरे सभी प्यारे और भक्त श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के घरों में और मनों में शिव भक्ति की एक अद्भुत चैतन्य की लहर दौड़ रही होगी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सावन के महीने का कितना अनन्य साधारण महत्व है, यह तो आप सभी भली भांति जानते हैं। यह साक्षात भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। लेकिन मेरे प्यारे श्रोताओं, सावन में केवल उपवास करने या मंदिर जाने से ही सारा पुण्य नहीं मिल जाता। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई छोटे छोटे अचूक उपाय और पुण्य कर्म बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन के बड़े से बड़े विघ्न शांत हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारिक रहस्य लेकर आया हूँ। सावन के महीने में गौ माता को रोटी खिलाने का रहस्य। मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा साक्षात अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में साक्षात चमत्कार और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए भगवान बांके बिहारी और गौ माता का स्मरण करके इस अद्भुत कथा का रसपान करते हैं। यह बहुत पुरानी बात है। सदियों पहले एक छोटे से बहुत ही सुंदर गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम था रघुनाथ। रघुनाथ जी स्वभाव से अत्यंत भोले सीधे निश्चल और परम धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। छल कपट क्या होता है यह तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था। उनके परिवार में उनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था सुमति। भक्तों, रघुनाथ जी के पास अपनी कहने को कोई संपत्ति नहीं थी, ना उनके पास कोई खेत था, ना कोई व्यापार। वे बस सुबह उठते, भगवान की पूजा करते और गांव में भिक्षा के लिए निकल पड़ते। भिक्षा में जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिल जाता, उसी से पति पत्नी अपना पेट भरते और भगवान का भजन करते। उनकी पत्नी सुमति भी साक्षात देवी का रूप थी। अत्यंत पतिव्रता, शांत स्वभाव की थी। घर में कभी खाने को होता, कभी नहीं होता, लेकिन सुमति के मुख पर कभी कोई शिकायत नहीं होती। घोर गरीबी के बावजूद उस टूटी हुई झोपड़ी में हमेशा एक दैव शांति और समाधान का वास था। देखते ही देखते समय बीतता गया और वर्ष का सबसे पवित्र महीना समय यानी सावन का महीना आ गया। प्रकृति ने जैसे हरी चादर ओढ़ ली हो। रिमझिम बारिश हो रही थी। चारों ओर मंदिरों में आती शंख और घंटियों की मधुर ध्वनियां मन को मोह रही थी। रघुनाथ जी को सावन का महीना प्राणों से भी प्यारा था, क्योंकि वे साक्षात महादेव और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सावन शुरू होते ही रघुनाथ जी ने अपना नियम और कड़ा कर दिया। वे भोर में अंधेरे में ही उठ जाते, ठंडी नदी में जाकर स्नान करते, फिर नंगे पैर शिव मंदिर जाकर महादेव को बेलपत्र और जल अर्पित करते। घंटों शिव महिमा स्रोत का पाठ करते और फिर अपनी झोली लेकर भिक्षा के निकल पड़ते। दिन ऐसे बीत रहे थे। एक दिन सावन का सोमवार था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। रघुनाथ जी उस दिन भिक्षा के लिए पास ही के एक बड़े नगर में गए थे। लेकिन भक्तों, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। उस दिन रघुनाथ जी सुबह से लेकर दोपहर तक ढल तक घर घर घूमे, लेकिन किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। कोई कहता आगे जाओ महाराज, तो कोई झिझक कर कहता तुम काम क्यों नहीं कर लेते। रघुनाथ जी सब कुछ चुपचाप सुनते और शिव की इच्छा कहकर आगे बढ़ जाते। शाम होने को आई थी। दिन भर की थकान और भूख से रघुनाथ जी का शरीर कांप रहा था। उनकी झोली में केवल एक मुट्ठी आटा और किसी के घर से मिली 2 सूखी बासी रोटियां थी। निराश और थके हुए रघुनाथ जी धीमी चाल से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। बारिश तेज हो गई थी
अपने को खुद को बारिश से बचाने के लिए वे एक बहुत बड़े और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक उन्हें एक हल्की सी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। रघुनाथ जी ने चौंक कर इधर उधर देखा। उनकी नज़र पेड़ के पीछे गई। वहाँ कीचड़ में सनी हुई एक गाय खड़ी थी। भक्तों, उस गाय की दशा देखकर पत्थर दिल इंसान की भी आंखों में आंसू आ जाए। वह गाय अत्यंत कृषक गाय यानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा हो चुकी थी। उसके शरीर पर घाव थे और सबसे बड़ी बात, वह भूख से थर थर काँप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों से भूखी प्यासी हो और अब उसके प्राण निकलने ही वाले हो। रघुनाथ जी का कोमल हृदय यह दृश्य देखकर तड़प उठा। वे उस भारी बारिश में भी दौड़कर उस गाय के पास गए। अरे रे मेरी गौ माता, तुम्हारी यह क्या दशा हो गई है? कितनी भूखी और कमज़ोर लग रही हो तुम। रघुनाथ जी भावुक होकर खुद से ही बड़बड़ाने लगे। उन्होंने पागलों की तरह इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक खाने के लिए तिनका भी नहीं था। सिर्फ बारिश का पानी और कीचड़ था। रघुनाथ जी को रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी भीगी हुई झोली की तरफ देखा। उसमें वही 2 सूखी रोटियां थी जो उन्हें दिन भर की भिक्षा में मिली थी। एक पल के लिए रघुनाथ जी के मन में विचार आया, आज मेरे घर में मेरी पत्नी सुमति सुबह से भूखी बैठी है। मेरे खुद के पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है। अगर मैंने यह रोटियां इसे दे दी तो आज रात हम पति पत्नी को भूखे ही सोना पड़ेगा। श्रोताओं, जरा सोचिए उस पल को। एक तरफ खुद की और पत्नी की भूख थी और दूसरी तरफ एक तड़पती हुई बेजुबान गाय। लेकिन अगले ही पल रघुनाथ जी की अंतरात्मा ने उन्हें झकझोर दिया। अरे रघुनाथ, धिक्कार है तुझ पर। तू खुद को शिव का भक्त कहता है, भगवान का दास कहता है और तेरे सामने साक्षात गौ माता भूख से तड़प रही है और तू अपने पेट का सोच रहा है। यह कैसी तेरी भक्ति है? बिना एक पल गंवाए रघुनाथ जी ने अपनी झोली खोली। उन्होंने वे दोनों सूखी रोटियां निकाली। वे उस गाय के बिल्कुल करीब गए। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से रघुनाथ जी की तरफ देखा। भक्तों, बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती है। उस गाय की आंखें जैसे रघुनाथ जी से कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझ में अब खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं बची है। रघुनाथ जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रेम, आदर और वात्सल्य के साथ वे दोनों रोटियां उस गाय के मुंह के पास रख दी। गाय ने बिना समय गंवाए उन रोटियों को खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह दोनों रोटियां खा गई। रोटियां खाने के बाद उस गाय में थोड़ी जान आई। उसने अपना सिर उठाया और रघुनाथ जी के कंधे पर रख दिया। वह अपनी खुरदरी जीभ से रघुनाथ जी के हाथ चाटने लगी। भक्तों, वह कोई साधारण स्पर्श नहीं था, वह एक भूखे जीव की कृतज्ञता थी। वह गौ माता का सीधा आशीर्वाद था। रघुनाथ जी को उस समय जो सुकून मिला, जो शांति महसूस हुई, वह दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी थी। उन्हें ऐसा लगा मानो आज उन्होंने साक्षात त्रिभुवन के स्वामी को अपने हाथों से नैवेद्य खिला दिया हो। उनकी सारी थकान, सारी भूख और सारी निराशा हवा हो गई। रात के अंधेरे में रघुनाथ जी खाली झोली लेकर घर पहुँचे। सुमति उनका इंतजार कर रही थी। खाली झोली देखकर सुमति ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आज कुछ नहीं मिला क्या? रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे की वह पूरी घटना सुमति को कह सुनाई। उन्हें लगा शायद सुमति नाराज होगी,
लेकिन धन्य है वह भारतीय नारी। सुमति मुस्कुराई और बोली, हे स्वामी, आपने जो किया वह बिल्कुल सही किया। एक दिन भूखे सो जाने से हमारे प्राण निकल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उस गौ माता को आप रोटी न देते तो शायद आज वह नहीं होती, नहीं बचती। किसी बेजुबान को भूखा तड़पते देखना हमारे संस्कार नहीं है। उस रात सावन की झड़ी लगी हुई थी। रघुनाथ जी और सुमति ने केवल मटके का ठंडा पानी पिया, भगवान के नाम का जाप किया और चटाई पर सो गए। पेट खाली था, लेकिन मन में जो तृप्ति थी वह किसी राजा को भी 56 भोग खाकर नहीं मिलती। अगली सुबह हुई बारिश थम चुकी थी और सूरज की सुनहरी किरणें निकल उठी थी। रघुनाथ जी अपनी नित्य दिनचर्या के अनुसार उठे, नदी में स्नान किया और शिव मंदिर की ओर चल पड़े। जब वे मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक करके बाहर कदम रखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे अपनी जगह पर अवाक बनकर खड़े रह गए। भक्तों, आप जानते हैं उन्होंने क्या देखा? जिस गाय को उन्होंने कल रात कीचड़ में मरणासन अवस्था में देखा था, वही गाय आज मंदिर के प्रांगण में खड़ी थी। लेकिन यह वह कमजोर गाय नहीं थी। आज वह गाय अत्यंत तेजस्वी, विशाल और दिव्य स्वरूप में खड़ी थी। उसके शरीर से जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। उसके गले में सुंदर स्वर्ण आभूषण और सुगंधित पारिजात के फूलों की मालाएं थी। उसके सींगों पर सोना मढ़ा हुआ था। रघुनाथ जी आश्चर्यचकित होकर कांपते हुए कदमों से उस दिव्य गाय की ओर बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तभी एक और महाचमत्कार हुआ। वो गाय साक्षात मनुष्य की वाणी में बोलने लगी। उस मधुर और दैवीय आवाज ने रघुनाथ जी का नाम पुकारा। रघुनाथ जी डर के मारे वहीं घुटनों के बल बैठ गए। हे दिव्य आत्मा, आप कौन हैं और आप मुझ जैसे तुच्छ और गरीब ब्राह्मण का नाम कैसे जानती हैं? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। वो दिव्य गाय मुस्कुराई और बोली, उठो रघुनाथ, डरो मत। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं साक्षात स्वर्ग में निवास करने वाली कामधेनु हूँ। कामधेनु रघुनाथ जी के मुंह से आश्चर्य से निकला। हाँ पुत्र कामधेनु माता, सावन का यह पवित्र महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया था और हम गाय भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों की सबसे लाडली हैं। मैं मृत्यु लोक पृथ्वी पर यह देखने आई थी कि कलयुग में कौन सा मेरा सच्चा भक्त है। माता कामधेनु आगे बोली, कल जब मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बीमार और भूखी गाय का रूप लेकर खड़ी थी तो वहां से कई धनी सेठ कई व्यापारी गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन तुमने खुद के और अपने परिवार के भूखे होने के बावजूद अपने हिस्से का निवाला मुझे खिला दिया। रघुनाथ जी हाथ जोड़े आंखों में आंसू लिए सुन रहे थे। हे माते, मैंने तो बस 2 सूखी रोटियां खिलाई थी, इसमें मेरा क्या प्रताप। रघुनाथ जी ने नम्रता से कहा, बेटा रघुनाथ, तुमने क्या खिलाया भगवान यह नहीं देखते। भगवान यह देखते हैं कि तुमने किस भाव से खिलाया। तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी तुमने जो त्याग किया है वह तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। तुम्हारी इसी निस्वार्थ भक्ति और दयालु स्वभाव पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भक्तों कामधेनु माता ने रघुनाथ जी को गौ सेवा का एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, याद रखना, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। वह समस्त तीर्थों का और देवताओं का निवास स्थान है। गौ माता के सींगों के मूल में ब्रह्मा, सींगों के मध्य में विष्णु और सींगों के अग्रभाग में साक्षात शिव का वास होता है। हमारी आंखों में सूर्य और चंद्र हैं। हमारे गोबर में लक्ष्मी और मूत्र में भवानी का वास है। और विशेषकर
सावन के महीने में माता ने आगे कहा, जब चारों तरफ हरियाली होती है, ऐसे में जो भी भक्त मुझे प्रेम से हरी घास या ताजी रोटी खिलाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मैं खुद अपने ऊपर ले लेती हूँ। सावन में गौ माता को रोटी खिलाने वाले के घर में कभी अन्न धन वैभव और स्वास्थ्य की कमी नहीं रहती। उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रघुनाथ जी मंत्रमुग्ध होकर यह सब सुन रहे थे। रघुनाथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अभी इसी क्षण दे दूंगी। रघुनाथ जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत गदगद कंठ से बोले, हे जगत जननी, हे माते, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने लिए कोई धन दौलत या महल नहीं चाहिए। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष ना आए, मेरे हाथों से जीवन भर ऐसे ही सत्कर्म होते रहें और मेरा मन हमेशा भगवान की भक्ति और गौ सेवा में लगा रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ जी का यह जबान सुनकर कामधेनु माता की आंखों में भी हर्ष के आंसू आ गए। तथास्तु तथास्तु, कामधेनु माता ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम्हारे घर में, तुम्हारे वंश में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारा परिवार हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेगा और तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। इतना कहकर एक तेज रोशनी हुई और माता कामधेनु वहीं अंतर्ध्यान हो गई। रघुनाथ जी वहाँ भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने घर लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी सुमति को सारी बात बताई। सुमति भी यह सुनकर भाव विभोर हो गई। और श्रोताओं, सच मानिए, उसी दिन से रघुनाथ जी के जीवन की काया पलट हो गई। उनके घर में अचानक से सब कुछ सुलभ हो गया, अन्न के भंडार भर गए, उन्हें कभी दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ा। गांव के लोग रघुनाथ जी का बहुत सम्मान करने लगे। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी रघुनाथ जी के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। उन्होंने अपने धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि गांव में एक बहुत बड़ी गौशाला बनाने के लिए किया। वे जीवन भर विशेषकर सावन के महीने में गौ माता की सेवा करते रहे और लोगों को भी यही संदेश देते रहे। तो मेरे प्यारे भक्त श्रोताओं, रघुनाथ जी की यह सुंदर कथा हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात, हमें हमेशा प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। हमारे आसपास घूमने वाले बेजुबान जानवर अपनी भूख और अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। इंसान होने के नाते यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनके दर्द को समझें और उन्हें प्रेम से 2 ग्रास भोजन दें। और दूसरी और सबसे अहम बात, सावन के महीने का महत्व। श्रोताओं, सावन में हम उपवास करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। यह सब कुछ बहुत उत्तम है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उपवास नहीं कर पा रहे हैं या बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते तो निराश मत होइए। कम से कम इतना तो हम सब कर ही सकते हैं कि सावन के महीने में अपने आसपास दिखने वाली किसी भी गाय को रोज़ एक ताज़ी रोटी और थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाएं। अगर हरा चारा मिल जाए तो क्या कहने का। जब आप अपने हाथों से गौ माता को रोटी खिलाएंगे और वह गाय जब प्यार से आपकी तरफ देखेगी तो यकीन मानिए आपके जीवन की आधी परेशानियां, आपके ग्रहों के सारे दोष उसी पल शांत हो जाएंगे। आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्लेश खत्म होंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। आजकल की इस भागदौड़ भरी और आधुनिक जिंदगी में हम लोग अपनी इन महान परंपराओं को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। हम पिज्ज़ा और बर्गर पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन दरवाजे पर आई गाय को दुत्कार देते हैं। इसलिए भक्तों, आज इस कथा को सुनने के बाद एक संकल्प जरूर लीजिए। रोज नहीं हो सके तो कम से कम सावन के हर सोमवार को
या सावन के किसी भी दिन जब भी मौका मिले गौ माता के लिए एक ताज़ी रोटी और थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाएं। दर्शक दर्शन करें और उन्हें अपने हाथों से रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी गाय को जूठी सड़ी गली या फफूंदी लगी हुई खराब रोटी मत खिलाइएगा। जो शुद्ध और ताज़ा अन्न हम खुद खाते हैं वही अन्न हमारी गौ माता को अर्पित करें और रोटी देते समय मन में यह भाव रखें कि आप साक्षात भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रहे हैं। भगवान बांके बिहारी और महादेव से यही प्रार्थना है कि हम सभी के अंदर रघुनाथ जी जैसी निस्वार्थ भक्ति और दयालु भावना उत्पन्न हो। हमारे प्यारे श्रोताओं, आज की यह हृदय स्पर्शी कथा आपको कैसी लगी? मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी यह कमेंट से हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी सावन में गौ सेवा का यह अद्भुत महत्व जान सकें।